नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कई साहब ने मसला मालूम किया और फ़ोन पर भी बहुत से हजरात ने और बाहर रास्त भी बहुत सारे हजरात ने ये पूछा कि बहुत से हजरात मस्जिद में आते हैं और नंगे सर आते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आया नंगे सर नमाज पढ़ना कैसा है? मसला ये है, सवाल ये है कि नमाज पढ़ना नंगे सर कैसा है। तो मैंने चाहा कि इसको आम तरीके पर ही मैं बता दूं ताकि सभी के सामने मसला खुलकर वाज़ेह हो जाए। देखिए, सर पर टोपी लगाना, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक इंसान सर पर टोपी लगाता ही नहीं है, तो सुस्ती और काहिली की वजह से सर पर टोपी न पहनना और नंगे सर मस्जिद में आना और फिर नंगे सर नमाज पढ़ना, ये मकरूह तंजीही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक इंसान बहुत जल्दबाजी में दुकान से या मकान से अपने घर आया और घर आके बस बहुत जल्दी वजू किया और वजू करने के बाद मस्जिद में चला गया और टोपी उसको याद नहीं रही किसी वजह से। अब ये आदमी नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, तो ये नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही नहीं है, इसके अंदर कोई कराहत नहीं है। लेकिन आम तरीके पर जैसा कि हमारे यहाँ मिजाज बन गया है लोगों का कि लोग नंगे सर आते हैं मस्जिद में और नंगे सर आने के बाद नंगे सर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं बगैर टोपी की। ये मकरूह तंजीही है, क्योंकि टोपी अपने पास रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब रहा मसला ये कि टोपी ओढ़ना, सर पर पहनना, ये कैसा है? आया ये सुन्नत है? तो हम जब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सरे अक़दस को अमामे के ज़रिए फिर टोपी के ज़रिए छुपाया करते थे, ढांपा करते थे। तो ये टोपी की जो है, ये टोपी की सुन्नत, ये सुनाने ज़वाइद में से है, सुनाने ज़वाइद में से है। तो लिहाजा इसका दर्जा मुस्तहब का है। बहुत बेहतर है कि आप अपने सर को छुपा के रखें। और अगर आप अपने सर को छुपा के इसलिए नहीं रखते कि गैरों की तरह आप रहते हैं और आपका मिजाज ये है कि गैर भी नंगे सर रहते तो हम भी नंगे सर रहें, तो गैरों की मुशाबहत की वजह से गुनाह लाजिम आता है। तो लिहाजा सर को ढांपना जरूरी है और सर का नंगा रखना, नंगे सर रहना, बगैर टोपी के और आमामे के रहना, ये खिलाफे अदब है। और जहां तक सवाल है मसाजिद में टोपी रखने का, वो भी बहुत अहम है, वो भी आप सुन लें एक मर्तबा कि टोपी हमारे यहाँ मस्जिदों में रखी जाती हैं लाकर, मस्जिद के पैसे से, मस्जिद के बजट से खरीद कर टोपियां लाकर मस्जिदों में लोग रखते हैं जो जिम्मेदारान होते हैं। तो इसका रखना कितना सही है शरई एतबार से? तो उलमा फरमाते हैं, मुफ्तियान इज़ाम, की शरई एतबार से इस तरह मस्जिद के बजट से टोपी खरीद कर मस्जिद में रखना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और वजह क्या है जायज़ ना होने की? इसकी वजह जायज़ ना होने की ये है कि आप मुसलमानों को, ईमान वालों को एक सुन्नत के छोड़ने का आदी बना रहे हैं कि आपने मस्जिदों में टोपी रखती है लाकर। अब सबको पता है, अब कोई इंसान अपने पास अपनी जेब में अपने सर पे टोपी नहीं रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मस्जिद जाऊंगा, वजू करूंगा और टोपी वहीं मिलेगी, वहीं से सर पे रखूंगा और नमाज पढ़ के टोपी वहीं रख के वापस आ जाऊंगा। ये सब जानते हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद में टोपी खरीद कर रखना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप टोपी के न ओढ़ने के नौजवानों को आदी बना रहे हैं कि नौजवानों को आदत हो जाएगी कि टोपी वहीं मिलती है, वो जाएंगे और टोपी ओढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और आ जाएंगे। तो लिहाजा ये गलत आमल है। जिम्मेदारान को चाहिए कि वो टोपियां खरीद कर मस्जिद में ना रखें। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि टोपी हम अपने पास खुद रखें और टोपी पहन करके नमाज पढ़ें। तो जो आज का मसला था कि नमाज बगैर टोपी के पढ़ना कैसा है, तो सुस्ती और काहिली की वजह से बगैर टोपी के नमाज पढ़ना ये मकरूह तंजीही है, सही नहीं है। सवाब में कमी आती है नमाज में। और अगर आप किसी वजह से इत्तेफाक से कभी नमाज के लिए गए और टोपी भूल गए घर और वहां टोपी नहीं है, तो आप बगैर टोपी के नमाज पढ़ सकते हैं और उसके अंदर कोई कराहत नहीं।